जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 7 भाग 3। हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। हम हमेशा तुलना कर रहे हैं हम जो है और हमें क्या होना चाहिए के बीच में। होना चाहिए एक प्रक्षेपण है कि हम क्या सोचते हैं कि हमें क्या होना चाहिए। विरोधाभास तब होता है जब तुलना होती है, न केवल किसी चीज़ के साथ या किसी के साथ, बल्कि आप कल जो थे और इसलिए संघर्ष है जो था और जो है उसके बीच। जो है केवल तभी है जब कोई तुलना नहीं है, और जो है उसके साथ रहना ही शांतिपूर्ण होना है। तब आप अपना पूरा ध्यान बिना किसी विकर्षण के दे सकते हैं जो आपके भीतर है, चाहे वह निराशा, कुरूपता, क्रूरता, भय, चिंता, अकेलापन हो, और इसके साथ पूरी तरह से रहे। तब कोई विरोधाभास नहीं है और इसीलिए कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन हर समय हम खुद की तुलना कर रहे हैं, जो अमीर या अधिक प्रतिभाशाली है उनके साथ, या अधिक बौद्धिक, अधिक स्नेही, अधिक प्रसिद्ध, अधिक ये या अधिक वो। अधिक शब्द हमारे जीवन में एक असाधारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अपने आप को किसी चीज़ के खिलाफ या कोई व्यक्ति के खिलाफ हर समय मापता है। संघर्षों के प्राथमिक कारणों में से यह एक है। अब किसी भी तरह की तुलना क्यों होती है? आप खुद की तुलना दूसरे से क्यों करते हैं? यह तुलना बचपन से सिखाई गई है। हर स्कूल में ए की तुलना बी से की जाती है, और ए बी की तरह होने के लिए खुद को तबाह कर लेता है। जब आप बिल्कुल भी तुलना नहीं करते हैं, जब कोई आदर्श, कोई विपरीत द्वंद्व का कोई कारक नहीं होता है, जब आप कोई संघर्ष नहीं करते हैं आप जो है उसे अलग होने के लिए, तो आपके दिमाग में क्या होता है? आपका मन विपरीत बनाने में असमर्थ होता है और अत्यधिक बुद्धिमान, अत्यधिक संवेदनशील, असीम जुनून के लिए सक्षम हो गया है, क्योंकि प्रयास जुनून को नष्ट कर देता है। और जुनून जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें जुनून की अत्यधिक आवश्यकता है। यदि आप खुद की तुलना दूसरे से नहीं करते हैं तो आप वही होंगे जो आप हैं। तुलना के माध्यम से आप विकसित होने, बढ़ने, अधिक बुद्धिमान, अधिक सुंदर बनने की उम्मीद करते हैं। पर क्या ये हो सकता है? आप जो है वही तथ्य है, और तुलना करके आप इस तथ्य को खंडित करते हैं, जो ऊर्जा की बर्बादी है। आप जो है वास्तव में, यह देखना बिना किसी तुलना के आपको देखने के लिए ज़बरदस्त ऊर्जा देता है। जब आप अपने आप को तुलना के बिना देख सकते हैं तो आप तुलना से परे हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि मन संतोष से स्थिर है। तो हम सारांश में देख सकते हैं कि मन ऊर्जा को कैसे बर्बाद करता है। यह ऊर्जा जो जीवन की समग्रता को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। मैं नहीं जानना चाहता कि मैं किसके साथ संघर्ष में हूँ। मैं अपने सतही संघर्षों को जानना नहीं चाहता। मैं जानना चाहता हूँ कि संघर्ष होना ही क्यों चाहिए। जब मैंने उस प्रश्न को स्वयं के सामने रखा तो मुझे एक मौलिक मुद्दा दिखाई दिया, जिसका सतही संघर्षों और उनके समाधानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं चिंतित हूँ केंद्रीय मुद्दे से, और मैं देखता हूँ, शायद आप भी देखते हैं, कि इच्छा की प्रकृति यदि ठीक से नहीं समझा गया तो अनिवार्य रूप से संघर्ष की तरफ लेके जाएगा। इच्छा हमेशा विरोधाभास में होती है। मैं विरोधाभासी चीज़ों की इच्छा करता हूँ,
जिसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इच्छा को नष्ट करना चाहिए, उसे दबा देना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए या उसे तोड़ देना चाहिए। मैं बस देखता हूँ कि इच्छा स्वयं विरोधाभासी है। इच्छा की वस्तु विरोधाभासी नहीं है, बल्कि इच्छा की प्रकृति ही विरोधाभासी है। और मुझे संघर्ष को समझने से पहले इच्छा की प्रकृति को समझना होगा। अपने आप में हम विरोधाभास की स्थिति में हैं और विरोधाभास की स्थिति इच्छा के द्वारा उत्पन्न होती है। इच्छा खुशी की खोज में और दर्द से बचने के लिए, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इच्छा ही जड़ है सभी विरोधाभासों के लिए। हम कुछ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, एक दोहरी गतिविधि। जब हम कुछ सुखद करते हैं तो इसमें कोई प्रयास शामिल नहीं होता है। क्या ऐसा है? लेकिन सुख दर्द लाता है और फिर दर्द से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और यह फिर से ऊर्जा का अपव्यय है। हमें द्वैतवाद होता ही क्यों है? निसंदेह प्रकृति में द्वैत है, पुरुष और स्त्री, प्रकाश और छाया, रात और दिन। लेकिन भीतर मनोवैज्ञानिक रूप से हम में द्वैत क्यों है? कृपया मेरे साथ इस बारे में सोचें। मुझे आपको बताने की प्रतीक्षा ना करें। इसका पता लगाने के लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। मेरे शब्द महज एक आईना है जिसमें खुद को देखना है। हम में यह मनोवैज्ञानिक द्वैतवाद क्यों है? क्या ये हमें पैदाइशी है कि हम हमेशा तुलना करते हैं जो है उसको क्या होना चाहिए के साथ? हमें यह बताया गया है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। क्या यह द्वैतवाद अस्तित्व में आया है क्योंकि हम मानते हैं कि हिंसा का विपरीत, ईर्ष्या का विपरीत, नीचता का विपरीत हमको उन चीज़ों से छुटकारा पाने में मदद करेगा? क्या हम एक विपरीत चीज़ को उत्तलोक के रूप में उपयोग करते हैं चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, या यह वास्तविकता से बचने का उपाय है? क्या आप वास्तविक से बचने के लिए विपरीत को साधन के रूप में उपयोग करते हैं, उस वास्तविक स्थिति से जिसे आप नहीं जानते कि कैसे निपटे? या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको हजारों सालों के प्रचार द्वारा बताया गया है कि आपके पास एक आदर्श होना चाहिए जो है कि विपरीत, ताकि आप वर्तमान का सामना कर पाए। जब आपके पास एक आदर्श होता है तो आपको लगता है कि यह आपकी मदद करता है, जो है से छुटकारा पाने के लिए है। लेकिन यह कभी नहीं हो सकता। आप अपने पूरे जीवन में अहिंसा का प्रचार कर सकते हैं और उसी के साथ साथ हर समय हिंसा का बीज भी बो सकते हैं। आपके पास एक अवधारणा है कि आपको क्या होना चाहिए और आपको कैसे बर्ताव करना चाहिए, पर हर समय आप वास्तव में काफ़ी अलग तरीके से बर्ताव करते हैं। इसलिए आप देखना कि सिद्धांतों, विश्वासों और आदर्शों अनिवार्य रूप से आपको पाखंड और एक बेईमान जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। यह आदर्श जो है के विपरीत बनाता है। इसलिए यदि आप जानते हैं कि जो है उसके साथ कैसे रहना है, तो विपरीत आवश्यक नहीं है। किसी और की तरह या अपने आदर्श की तरह बनने की कोशिश करना विरोधाभास और भ्रम की स्थिति के मुख्य कारणों में से एक है। एक मन जो भ्रमित है, वह जो भी करता है किसी भी स्तर पर भ्रमित रहेगा। भ्रम से पैदा हुई कोई भी क्रिया आगे भ्रम पैदा करती है। मैं इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखता हूँ। मैं इसे स्पष्ट रूप से देखता हूँ जैसे कि मैं एक तत्काल शारीरिक खतरों को देखता हूँ। तो क्या होता है? अब मैं किसी भी भ्रम की स्थिति में कार्य करना बंद कर देता हूँ। इसीलिए निष्क्रियता ही पूर्ण क्रिया है